बच्चों, रश्मि वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ठीक प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 पाठ 5, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। आज हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पंचमा पाठ, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। गीता का अर्थ हुआ गीता, सुगीता का अर्थ हुआ सुंदर प्रकार से गायन करना और कर्तव्य का अर्थ हुआ करनी चाहिए। हमें गीता का सुंदर प्रकार से गायन करना चाहिए। गीता का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ गीता श्रीमद् भगवत गीता के लिए उपयोग हो रहा है, तो हमें कहा जा रहा है श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित इस पाठ में देखिए हमें कौन सी बातें बताई गई है। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित। कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित मतलब आयोजन किया गया। तत्र बहवः जना अगच्छन्, वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। अगच्छन् मतलब आए हुए थे। रमेश अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान, रमेश भी अपने पिता के साथ, स्वजनकेन मतलब अपने पिता के साथ, तत्र गतवान वहां गए थे। कथावाचक गीता या विषय वर्णयति स्म, कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहा था। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। गीता सुगीता, गीता अच्छे प्रकार से धारण कर्तव्य करनी चाहिए। किम अन्य क्या जरूरत है दूसरे, शास्त्र विस्तरे शास्त्र के विस्तार की, या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं भगवान विष्णु के मुख पद्माद्विनिश्रिता मुख कमलों से निकली हुई है। अर्थ हो जाता है जो गीता स्वयं भगवान विष्णु के मुख कमल से निकली हुई है, जो गीता अच्छे रूप से धारण करनी चाहिए, वैसे में किसी दूसरे शास्त्रों के विस्तार का क्या प्रयोजन है। भावार्थ हो जाता है गीता जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से खुद ही बोला है, उसको अगर सही से धारण कर लिया जाए तो अन्य किसी शास्त्र को समझने की आवश्यकता नहीं है। इदं श्रुत्वा रमेशा पितरम अपृच्छत, यह सुनकर रमेश अपने पिता से पूछा। अपृच्छत मतलब पूछा। पिता, पिता, गीता का, गीता क्या है, कथम सुगीता कर्तव्या, और इस गीता को किस प्रकार से धारण करनी चाहिए। पिता बोलते हैं, पुत्र, बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम कुरुक्षेत्रे कौरवानाम पांडवानाम च मध्ये संग्राम अभवत। पुत्र, बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच संग्राम हुआ था। अभवत मतलब हुआ था। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में अपने भाई बंधुओं, स्व बांधवान मतलब अपने भाई बंधुओं, अपने परिवारजनों को दृष्टवा देखकर अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, अर्जुन युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता था। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भगवद गीता अस्ति। श्री कृष्ण के उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीतायाम अमृत तुल्या उपदेशा सन्ति, गीता में अमृत के समान उपदेश हैं। रमेश, तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य का आशय, तो गीता को अच्छी तरीके से धारण करना चाहिए, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या आशय हुआ। पिता बोलते हैं, अस्य आशय अस्ति यत गीताया अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीय। इसका आशय है कि, यत मतलब कि, गीता या गीता का अभ्यास या अध्ययन सम्यक रूपेण करणीय, अच्छे रूप से करनी चाहिए, ठीक से करनी चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीताया उपदेशा अनुपालनीया, कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद् भगवद गीताया काश्चन श्लोकान पठामः। अस्मिन् पाठे इस पाठ में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के काश्चन मतलब कुछ श्लोकान श्लोकों को पठामा पढ़ेंगे।
वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः च, और हम लोग श्लोकों को मिलकर गाएंगे भी। यहाँ कुरुक्षेत्र का वह दृश्य दिखाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप धारण कर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पहला श्लोक इस प्रकार है, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। हमारा पद विच्छेद हो जाएगा, दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। अन्वय होगा, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध मुनि स्थित धीः इति उच्यते। मतलब दुखेषु दुख में, अनुद्विग्मना बिना विचलित हुए, सुखेषु विगत स्पृहा सुख में इच्छा से रहित, वीतराग भय क्रोध मुनि स्थिति इति उच्यते। इच्छा, आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। इसका अर्थ हो जाता है, दुख में मन से विचलित हुए बिना, सुख में इच्छा से रहित, आसक्ति, मोह, डर और क्रोध से मुक्त स्थिर मन वाला व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, यह मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम न अनुभवति। यह मतलब जो मनुष्य आपातकाल में, विपत्ति के समय में उद्वेगम विचलित न अनुभवति अनुभव नहीं करता है। जो व्यक्ति आपातकाल में, विपत्ति में विचलित नहीं होता है, यह सुख प्राप्ति अपि निष्प्रिय इच्छा रहिता भवति। जो सुख प्राप्ति में भी निष्प्रिय मतलब इच्छा रहित, इच्छा से रहित होता है, यह इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध इत्येभ्यः मुक्ता भवति। और जो इच्छा, आसक्ति, आसक्ति मतलब मोह, इच्छा, मोह, डर और क्रोध इन सब चीजों से मुक्त होता है, सह मौनी पुरुषः स्थित प्रज्ञा भवति। वह मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञा मतलब स्थिर बुद्धि वाला होता है। कहने का तात्पर्य हो गया, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष ही मुनि कहलाता है। उनमें ये सारे गुण होते हैं। वह विपत्ति में विचलित नहीं होता है, सुख प्राप्ति में इच्छा से रहित होता है, वह अपनी इच्छा, आसक्ति, भय और क्रोध इन सब चीजों से मुक्त होता है। तो वैसे स्थिति में वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और वह मुनि कहलाता है। चलिए अपनी दूसरी श्लोक पर बढ़ते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका पद विच्छेद है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय रखेंगे, क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम भवति, सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, विभ्रम मतलब नाश, नाश होता है, और स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, सम्मोह से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः भवति, और स्मरण शक्ति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् जनः प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से लोगों का ही विनाश हो जाता है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेका उत्पद्यते। मानवस्य मानव का यदा जब क्रोधः भवति क्रोध होता है, तदा क्रोधात् अविवेका उत्पद्यते, और तब उस क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेकात् आत्मनम विस्मरति, अविवेक से वह आत्मनम मतलब अपने आप को, वह खुद को विस्मरति भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहम प्राप्नोति। क्या योग्य है, किंच अयोग्यम क्या अयोग्य है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इति अविचिन्त्य यह बिना विचारे, क्रोधात् वह क्रोध को, व्यामोहम प्राप्त करता है, यह बिना विचारे, क्रोधात् क्रोध से, व्यामोहम प्राप्नोति व्यामोह यानी कि मोह को प्राप्त करता है। व्यामोह अत्यधिक मोह के बारे में बात हो रही है, अत्यधिक मोह को प्राप्त करता है। यदा अधिक व्यामोह भवति, जब अधिक मोह हो जाता है, तदा मनुष्यस्य स्मृति निष्क्रिया नष्टा च भवति, तब मनुष्य की स्मरण शक्ति निष्क्रिय और नष्ट होती है।
स्मृते नाशात बुद्धि नश्यति, और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धे नाशात सह मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, बुद्धि के विनाश से वह मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। यानी बात कहाँ से शुरू हुई? क्रोध से। यानी कोई व्यक्ति को अगर क्रोध अधिक आता है तो उस व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। हमारा तीसरा श्लोक इस प्रकार है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पद विच्छेद आप देख लेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अन्वय इस प्रकार है, तत् प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्वदर्शिना ज्ञानिना ज्ञानम उपदिक्ष्यन्ति। मतलब तत् प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि, उनको प्रणिपातेन प्रणाम करके, सेवया सेवा करके, परिप्रश्नेन बार बार प्रश्न पूछकर, विद्धि मतलब उस तत्व को जानो। यहाँ गुरु की बात हो रही है कि उन गुरु को प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न पूछकर, बार बार पूछिए, अच्छे प्रश्न पूछिए और उस ज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। ते तत्वदर्शिना ज्ञानिना ज्ञानम उपदिक्ष्यन्ति, वे तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञानम उपदिक्ष्यन्ति, वो ज्ञान का उपदेश देंगे। इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि आप गुरु से जाकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके सामने आप प्रश्न पूछिए, आप उनकी सेवा कीजिए और इस प्रकार से आप उनके ज्ञान को प्राप्त कीजिए। वो ही ज्ञानी है, सत्य का ज्ञान उनके पास है, आप उस ज्ञान को इस प्रकार से जानने की कोशिश कीजिए। श्लोक के भावार्थ को देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, भवान गुरो समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भवान गुरो समीपम, आप गुरु के समीप गत्वा जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करोतु, करो। भवान विनीता जिज्ञासु च भूत्वा गुरु सेवाम करोतु, और आप विनम्र और जिज्ञासु होकर गुरु की सेवा करो। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, तत्व ज्ञानी गुरु, तत्व को जानने वाले गुरु आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। यतः मतलब क्योंकि ये सत्य से, जो सत्य का दर्शनम कृतवन्तः, सत्य का दर्शन किए हैं, ते एव वे ही यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, यथार्थ ज्ञानी होते हैं। इस श्लोक में गुरु की महिमा को बताया गया है कि आप अपने गुरु का जाकर सेवा से, प्रश्नों के द्वारा, उनको प्रणाम करके, उनसे उस तत्व को, उस ज्ञान को जानने का प्रयत्न करो, क्योंकि वो गुरु ही हैं जो सत्य का दर्शन किए हुए हैं, वो आपको यथार्थ ज्ञान प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पद विच्छेद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय हो जाएगा, संयतेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते। सत्येंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, तत्पर तत्पर, श्रद्धावान श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते ज्ञान को प्राप्त करता है। इंद्रियों को वश में रखने वाला प्रयत्नशील तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, उसी प्रकार वह ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का भावार्थ है, यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, किया हुआ है, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति, ऐसा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, तादृशम मतलब ऐसा, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर, सह पुरुषः वह पुरुष,
जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति, जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। यहाँ बताया गया है कौन से मनुष्य आनंद को प्राप्त कर सकता है, जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रख सकता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, वह मनुष्य ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निअहंकार सम दुःख सुखः क्षमी। पद विच्छेद होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च, निर्ममः निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। अन्वय हो जाएगा, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी अस्ति सह एव मम प्रिय भवति। अर्थात सर्वभूतानाम अद्वेष्टा का अर्थ है जो व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है, मैत्रः च और मैत्री भाव रखता है, करुण दयालु है, एव निर्ममः निरअहंकार, निर्ममः मतलब मेरे के भाव से रहित है और निरअहंकार मतलब अहंकार रहित है, सम दुख सुख, सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है, क्षमी और क्षमाशील है, अस्ति सह एव मम प्रिय भवति, वह ही व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। जिन व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं वह ही मेरा प्रिय होता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, यह कस्यापि परिस्थितौ विचलितः न भवति। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, यह जो कस्यापि किसी भी परिस्थिति में विचलित न भवति विचलित नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहित समस्त प्राणिना कृते मित्र भाव युक्त दयालु च भवति, जो ईर्ष्या रहित है और समस्त प्राणी के प्रति मित्र भाव रखता है, साथ ही दयालु होता है। यह ममत्व रहित अहंकार विहीन सुख दुखेषु समभावयुत क्षमाशील च भवति, तादृश पुरुष भगवता अत्यंतम प्रिय भक्ता भवति। जो ममत्व रहित मेरे के भाव से रहित अहंकार विहीन अहंकार से रहित अहंकार विहीन होता है, सुख और दुख में समभाव युक्त समान भाव वाला होता है, क्षमाशील च और क्षमाशील होता है, तादृश पुरुष वैसा पुरुष भगवतः भगवान का अत्यंत प्रिय भक्ता भवति, अत्यंत प्रिय भक्त होता है। भगवान के प्रिय भक्त होने का लक्षण क्या क्या बताया गया है कि लोगों के प्रति, सब लोगों ही नहीं सभी प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव, मित्रता का भाव रहना चाहिए, उसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होना चाहिए, वह मेरे भाव और अहंकार के भाव से विमुख होना चाहिए, सुख और दुख में समान भाव रखने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ क्षमाशील होना चाहिए। जिसमें भी यह गुण होते हैं वह पुरुष भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। अगला श्लोक इस प्रकार है, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्त समे प्रिय। पद विच्छेद हो जाएगा। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यह मद भक्त समे प्रिय। अन्वय है, यह योगी सततम संतुष्ट यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति स मद भक्त में प्रिय भवति। अर्थात यह योगी जो व्यक्ति सततम संतुष्ट हमेशा संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी होता है, यतात्मा दृढ़ निश्चय अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला दृढ़ निश्चयी होता है, मयि च अर्पित मनोर्बुद्धि भवति और अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर देने वाला होता है, सह मद भक्तः में प्रिय भवति, वह भक्त मेरा प्रिय होता है। भावार्थ हो जाएगा, हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्ट भवति। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, पार्थ अर्जुन को बोला जाता है, यह निरंतरम संतुष्ट भवति, यह मतलब जो निरंतर हमेशा संतुष्ट संतुष्ट भवति होता है, जो हमेशा संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात कदापि असंतुष्ट न भवति, अर्थात किसी भी वस्तु के अभावात अभाव से कदापि कभी भी असंतुष्ट न भवति असंतुष्ट नहीं होता है। यह मन इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, जो अपने मन और इंद्रियों को विजय कर संयमी होता है, यह स्वबुद्धया
परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, जो अपने बुद्धि को ईश्वर के स्वरूप में स्थिर करता है, यानी भगवान में अपना ध्यान लगाता है। यश्च मना बुद्धिम च ईश्वरे समर्पयति, और जो अपना मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित करता है, सह मनुष्य मम अतीव प्रियतमा भक्ता भवति, वह मनुष्य मेरा अत्यंत प्रियतम भक्त होता है। हमारा अगला श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स चमे प्रिय। पद विच्छेद है, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तः यः स चमे प्रिया। अन्वय हो जाएगा, यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह च लोकात् न उद्विजते, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः स मे प्रिय भवति। अर्थात यस्मात् लोकः न उद्विजते का अर्थ होगा, जिस व्यक्ति से कोई समाज परेशान नहीं होता है, लोग परेशान नहीं होते हैं। यह च लोकात न उद्विजते, और जो लोक से समाज से परेशान नहीं होता है। यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्ता, और जो हर्ष खुशी अमर्ष ईर्ष्या भय डर उद्वेग चिंता, और जो खुशी ईर्ष्या डर और चिंता से मुक्तः सह मुक्त होता है, सह में प्रिय भवति, वह मेरा प्रिय होता है। जो व्यक्ति समाज से परेशान नहीं होता है, जो समाज को परेशान नहीं करता है, वह खुशी ईर्ष्या और डर से मुक्त होता है, वही व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। भावार्थ देखते हैं, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् को अपि मनुष्य प्राणी व उद्विग्न न भवति। श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से, यस्मात् मनुष्य, जिस मनुष्य से, को अपि कोई भी मनुष्य प्राणी व मनुष्य या प्राणी उद्विग्न न भवति, विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। जिस मनुष्य से कोई भी प्राणी या मनुष्य विचलित नहीं परेशान नहीं होता है। यश्च मनुष्य अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्न न भवति, और जो मनुष्य अन्य किसी लोग से, जनात् लोगों से, प्राणिनः वा या प्राणियों से उद्विग्न न भवति परेशान नहीं होता है, और जो मनुष्य किसी दूसरे प्राणी या लोग से भी परेशान नहीं होता है। यश्च हर्षेण ईर्ष्यया भीत्या चिंतया च रहिता भवति, और जो मनुष्य खुशी से ईर्ष्या से डर से और चिंता से रहित होता है, सह मम अतीव प्रिय भक्ता भवति, वह मेरा अत्यंत ही प्रिय भक्त होता है। हमारा अगला श्लोक है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पद विच्छेद है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तप उच्यते। अन्वय हो जाएगा, यद वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च, जो वाक्य विचलित करने वाला नहीं हो, अनुद्वेग करम मतलब विचलित करने वाला नहीं हो, सत्यम प्रिय हितम च सत्य और प्रिय हित हो, हितकारी हो, तथा स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते, और उसी प्रकार स्वाध्याय यानी अध्ययन करना, स्वयं से अध्ययन करना और उसका अभ्यास करना ही वाङ्मय तप कहलाता है। इस श्लोक का भावार्थ है, यत अनुद्वेगकरम भषणम उद्वेगम न जनयेत सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम स्यात् तत् वाङ्मयम तप इति कथ्यते। अर्थात यत अनुद्वेगकरम, जो विचलित करने वाला ना हो, अनुद्वेगकरम का अर्थ होता है विचलित करने वाला नहीं होना। भसनम उद्वेगम न जानियत, उसका अर्थ ही बताया गया है, जो भाषण विचलित करने वाला ना हो। सत्यम प्रियकरम हितकरम, सत्य हो, प्रियकारी हो और हितकारी हो। भाषणम स्यात्, भाषण होता है। तत् वाङ्मय इति कथ्यते, वह वाङ्मय तप कहलाता है। यानी कि जो भाषण विचलित नहीं करता हो, सत्य हो, प्रियकारी हो और हितकारी हो, वैसे भाषण वाङ्मय तप कहलाते हैं। वाङ्मय तप का अर्थ होता है वाणी का तप। उसी प्रकार शास्त्रादीनाम
स्वाध्याय तेषाम अभ्यासः च वाचिकम तपः कथ्यते। उसी प्रकार शास्त्र आदि का स्वाध्याय अध्ययन करना, तेषाम अभ्यासः च और उसका अभ्यास करना, वाचिकम तपः कथ्यते वांग्मय तप कहलाता है, वाणी का तप कहलाता है। तथा स्वाध्याय अभ्यासपि यथा विधि वांग्मयम तपः इति उच्यते। उसी प्रकार स्वाध्याय और उसका यथा विधि अभ्यास करना भी वांग्मय तप कहलाता है। यहाँ किस चीज को वांग्मय तप कहते हैं उसके बारे में बताई जा रही है। 3 चीजें बताई गई है कि जो भाषण ऐसा हो जो किसी को विचलित ना करे, सत्य हो, प्रियकारी हो, हितकारी हो, एक वह वांग्मय तप कहलाता है। दूसरा, शास्त्र का अध्ययन करना और उसका अभ्यास करना, ये भी वांग्मय तप कहलाता है। और तीसरा, अपने से चीजों का अध्ययन करना और उसका विधि पूर्वक अभ्यास करना, यह भी वांग्मय तप ही कहलाता है। विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत, इसलिए विद्यार्थियों को भी स्मरण करना चाहिए कि क्या प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। यहाँ मैं बच्चों से यह बताना चाहती हूँ, अगर आपको श्लोकों के उच्चारण में कठिनाई होती है तो आप बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण एक साथ ना करके उनको छोटे छोटे पदों में तोड़ें और फिर उनका उच्चारण करें। इससे आप श्लोकों का उच्चारण बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसका अर्थ देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से यानी अच्छे बात मीठी बातें बोलने से, सर्वे तुष्यंती जंतवा, सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। जंतु से यहाँ अर्थ मनुष्य, जीव जंतु सभी के बारे में बोला जा रहा है। तो प्रिय वाक्य, अच्छे वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता, तस्मात् तदैव, तो फिर ऐसे वक्तव्य, ऐसे वाक्य बोलने से, वचनेन बोलने से, का दरिद्रता, क्या दरिद्रता दिखाना है, क्या कंजूसी करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर प्रिय वाक्य बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सभी जीव जंतु खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो हमें ऐसी वाणी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें मीठी वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के अभ्यास कार्य के लिए जल्द आती हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ। तब तक आपको मेरे 2 सवालों का जवाब आपको देना है। वो 2 प्रश्न क्या हैं जिसे मैं हर बार की तरह अपने हर वीडियो में पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, गीता का उपदेश किसने दिया था? आप सभी को पता होगा, उम्मीद करती हूँ। और दूसरा, किससे बुद्धि का नाश हो जाता है? आप पढ़कर इन दोनों सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पाठ से जुड़े हुए ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको श्लोकों का अर्थ समझने में आसानी होगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है शब्दशः सभी श्लोकों का अर्थ बताकर आप लोग को समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती हो तो आप मुझे कमेंट करें, आपके हर सवालों का जवाब मैं कमेंट में दूंगी। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तो शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।